नमस्कार दोस्तों। मेरी इस कहानी श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। हमने कुछ समय से जैसे जैसे हमारा परिवार और हमारा समाज इस आधुनिकता को अपनाता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे जो बच्चे हैं वो संस्कारों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हमारे घर में आसपास के माहौल में दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, छोटे बड़े, इन सभी संस्कारों को बच्चे पीछे छोड़ रहे हैं और धीरे धीरे मोबाइल की तरफ, कंप्यूटर की तरफ, लैपटॉप की तरफ उसमें अधिक ध्यान दे रहे हैं। इससे हमारे संस्कार जो है इस आधुनिकता की दौड़ में कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। हमने कोविड काल में देखा कि राज शिक्षा केंद्र ने भी ये माना कि बच्चों को अपना कुछ समय दादा दादी के बीच, नाना नानी के बीच, अपने से सीनियर लोगों के बीच छोटी छोटी कहानियाँ उनके अनुभव से सीखकर कुछ ना कुछ हमें बच्चों को सीखना चाहिए। इसी श्रृंखला में हमने आज बात करेंगे संस्कार की। एक छोटी सी कहानी। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी और केवल एक बच्चा जिसका नाम प्रताप था। पिता माँ रोज खेत में काम करते और धीरे धीरे अपने घर को जैसे तैसे चलाते। बच्चे को पढ़ाने के लिए अपना जो भी पैसा था पूरा लगाने का प्रयास कर रहे थे और लगा रहे थे। बच्चा भी, प्रताप जो था, काफ़ी होशियार था और अपनी लगन और मेहनत से अच्छी पढ़ाई कर रहा था। कुछ समय बीता, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। बच्चे ने सिविल सेवा की तैयारी की और तहसीलदार के पद पर नियुक्त हो गया। माँ बाप को अत्यंत खुशी हुई कि हमारा बच्चा अब सिविल सेवा में नौकरी कर रहा है। कुछ समय बीता और समय के साथ माँ का स्वर्गवास हो गया। पिता भी अब बूढ़ा हो चला था। यहाँ बच्चे ने, जो प्रताप था तहसीलदार के पद पर, उसने एक अपनी पसंद से लड़की से शादी कर ली। वह भी गवर्नमेंट जॉब में थी। अब पिता चूंकि बहुत बूढ़ा हो चुका था और लगातार खेत में काम करने और किसानी के काम से शरीर पूरी तरह से टूट चुका था। अब वह शरीर टूटने से रोज खांसता, तेज और एक कमरे पर किनारे की तरफ दिन भर लेटा रहता। पत्नी ने एक दिन बहुत परेशान होकर इस खांसी से, पिता की खांसी से परेशान होकर, आवाज़ से परेशान होकर, उनकी बार बार आवाज़ लगाने से परेशान होकर कि ये ले आओ, वो ले आओ, इन सब से परेशान होकर पत्नी ने अपने पति से कहा कि पिताजी की कुछ व्यवस्था करो और नहीं मैं तो अपने घर चली। बेटे प्रताप ने इग्नोर किया और ड्यूटी में चला गया। पर जब रोज ये प्रक्रिया बार बार हुई और एक दिन ये निर्णय लिया गया, पत्नी ने कहा कि आवाज़ तो बिल्कुल ये तय है कि आप या तो पिता की तरफ या मेरी तरफ, नहीं मैं तो जा रही हूँ। प्रताप ने कहा ठीक है, मैं कल कोई व्यवस्था करता हूँ। सुबह हुआ और प्रताप ने अपने पिता को कहा चलिए आज मैं आपको जंगल की तरफ टहलाने ले चलता हूँ। वह टहलाने के लिए गया और देखा कि एक जंगल में गहरी खाई है। उसमें जाकर पिता को धक्का मार दिया और खुद घर आ गया। पर कहते हैं कि समय अपनी बातों को दोहराता है। कुछ समय बीता और जो प्रताप का एक पुत्र था जिसका नाम सोनू था, वह भी बड़ा हुआ और वही प्रक्रिया दोहराई गई। उसने भी अपने पिता प्रताप को उसी जगह जाकर पहाड़ से खाई में धक्का मार दिया। और यही प्रक्रिया सोनू के साथ उसके पुत्र ने दोहराने के लिए पुनः उसी पहाड़ पर ले जाकर सोनू को खड़ा किया। अब बात सोनू बहुत अच्छे से समझ चुका था कि
मैंने पिता प्रताप के साथ और उन्होंने अपने पिताजी के साथ ये घटना की थी, शायद उसी का फल है। उन्होंने, सोनू ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, मैं बहुत अच्छे जानता हूँ तुम मुझे यहाँ घुमाने नहीं लाए हो, मेरे साथ क्या कर रहे हो। पर ये बात ध्यान रखना कि मैंने अपने पिता के साथ और मेरे पिता ने अपने पिता के साथ जो व्यवहार किया था वही हमें आज वापस मिल रहा है। पर ये एक बात ध्यान रखना कि आज अगर मेरे साथ तुम ये करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ यही दुर्व्यवहार करेंगे। बच्चे को ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई और उसने अपने पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और घर ले जाकर अपनी पत्नी को समझाया और खुशी खुशी रहने लगे। अतः दोस्तों, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। हम अपने बच्चों में ऐसे संस्कार लाएं या उनके सामने ऐसी कोई घटना ना हो जिससे वह गलत चीज़ें सीख जाएं और फिर बाद में हमें इसका पछतावा हो।